चलिए अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन है, और देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि देखो सिंपल सा, पहले आपको इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसे अभी असर्टिव सेंटेंस में सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में सेड टू एक में नहीं चेंज होता है, कई में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेंस। तो पहले तो ये समझना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि कमांड को एक्सप्रेस करता है ना, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, कमांड को एक्सप्रेस करता है। कमांड को एक्सप्रेस करने का मतलब, जैसे कमांड में जैसे आ गया ऑर्डर आ गया है ना, या जैसे आ गया आपका सजेस्ट आ गया, एडवाइस आ गया, क्लियर है, सजेस्ट या एडवाइस आ गया, या जैसे एक रिक्वेस्ट आ गया, और रिक्वेस्ट के साथ में क्या आ जाता है आपका वार्न, है ना। रिक्वेस्ट के साथ में क्या आ गया आपका वार्न आ गई, आया, इसी में प्रपोज वगैरह सब होता है, यानी कि प्रपोजल आ गया, PURPOSAL, प्रपोजल का सेंस आ गया। मीन्स ऐसे कई सारे सेंस होते हैं, तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करोगे, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स लाइक ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, वार्न एंड प्रपोजल एंड सो ऑन। क्लियर है, वार्न मीन्स धमकी होता है, क्लियर है, ये चीज होता है। अब एक चीज और है, हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानोगे कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जनरली हिंदी सेंटेंस में या तो ये लास्ट में ओ से खत्म होता है या तो ई से खत्म होता है। जैसे आओ, है ना, सम्मान, अगर थोड़ा रेस्पेक्ट के सेंस में तो हमेशा ई वाला बोला जाता है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ई वाला बोला करो, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा रेस्पेक्टनेस शो होता है। जैसे आइए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, आओ ऐसा लगता है गाली दे रहे हैं, है ना। मीन्स आओ, ओ वाला जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा क्या लगता है, फॉर्मल लगता है, क्लियर है। तो ये होता है। और यहाँ पर एक चीज और है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है यू, वो भी छिपा रहता है, हाइड रहता है। सब्जेक्ट होता है यू लेकिन छिपा रहता है, इसलिए इंग्लिश में जैसे हिंदी में आप पहचाने, जनरली ओ या ई से इस सेंटेंस की एंडिंग होती है ना। जैसे गरीब की सहायता करिए, गरीब की सहायता करो, ओ आ गया या ई आ गया, तो क्या आ गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या तो जो है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो अभी तो जनरली मोटा मोटा आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पता चल गया, क्लियर है। चलो एक बार रिपीट करो, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या क्या शो होता है, रिक्वेस्ट शो होता है, कमांड शो होता है, ऑर्डर, सजेस्ट, प्रपोजल, है ना, प्रपोजल, क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, देखो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का टॉपिक है नरेशन, है ना। यानी कि नरेशन में इनडायरेक्ट बनाना है। अब जैसे नरेशन में जनरली अभी आप यही सीख रहे हैं कि डायरेक्ट से, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को आप किस में बदलना सीखने वाले हैं, इनडायरेक्ट में, क्लियर है। डायरेक्ट से किस में, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सिंपली आपको पता है कि डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होता है ना। एक होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, और एक होता है जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। इसी दो पोर्शन पर आपको फोकस करना है ना। हम लोग को बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन, वही स्टेप अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको, यहाँ पर मैं स्टेप फिर से लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको देखना है ना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, इसके अंदर कौन सा सेंटेंस है। जैसा कि सबको पता सेंटेंस 5 होते हैं, है ना। उन 5 सेंटेंस में से, उन 5 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है। तो अभी देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इंटेरोगेटिव की बात किया था, लेकिन आज बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले आपको देखना उन 5 में से कौन सा है। तो उन 5 में से यहाँ पर कौन सा मिलेगा, इम्परेटिव सेंटेंस मिलेगा। चूंकि हम जब इम्परेटिव सेंटेंस की बात ही करेंगे आज, इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसी की बात होगी,
है ना, इट्स नॉर्मल। अब यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस, अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस हिंदी में तो मिलेगा नहीं, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। अब क्वेश्चन ये भी है कि इम्परेटिव सेंटेंस को जब इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, है ना, उसको कैसे पहचानना है। तो देखो सिंपल सा मेरे हिसाब से इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका, या तो वो इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, एक कंडीशन ये है, याद रहेगा ना, या तो क्या होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या तो वो जो है आपका डोंट, है ना, प्लस V1 से शुरू होगा, या डू नॉट, डोंट या डू नॉट, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्टिव फॉर्म है डोंट, या तो वो जो है प्लीज, है ना, प्लीज प्लस V1 से शुरू होगा, या प्लीज से शुरू होगा, या तो वो लेट से शुरू होगा, है ना, लेट से शुरू होगा, या तो वो लेट अस से यानी कि लेट्स से शुरू होगा। ये नॉर्मली है पहचानने का तरीका, याद रहेगा भाई, क्लियर है। सबसे पहले स्टेप पर आपको क्या करना है, देखना है जेल के अंदर बंद कौन है। देखो मैं हमेशा जेल वाली बात करता हूँ, मतलब जेल मतलब ऐसे आपके दिमाग में तुरंत आएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कौन, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन है, इम्परेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले ये पहचानना है। जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस पहचानोगे, अब क्वेश्चन आया इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, तो ये तरीका है पहचानने का, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का ये तरीका, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो प्लीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो लेट के साथ, या तो लेट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। बोलो क्लियर है इतना, पहचान लोगे, पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस पहचान लिए, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सेड को चेंज करना है, आपको सेड को चेंज करना। अगर ऑर्डर वाला सेंस आ रहा है उस सिचुएशन में सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर देना है, ऑर्डर्ड में। अगर ऑर्डर्ड की परिस्थिति, ऑर्डर जैसे मैं कहूँ स्टैंड अप, तो स्टैंड अप से क्या पता चला, खड़े हो जाओ। अब आप कहोगे नहीं नहीं ये तो एडवाइस आप कर रहे हो, मैं खड़ा हूँ या ना खड़ा हूँ, नहीं, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँ भाई गरीबों की सहायता किया करो, अब आपके दिमाग में क्या आया, सर जी सलाह दे रहे हैं, मैं करूँ या ना करूँ मेरी इच्छा, है ना। लेकिन मैं यहीं लिख दूं डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल, दीवार पर मत थूको। अब तुम कह रहे हो अबे हमारी इच्छा है, एडवाइस, हम थूके या ना थूके। यहाँ एक तरह से धमकी दिया जा रहा है, दीवार पर थूके 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो हर कंडीशन अलग अलग होगी। अगर ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो वहां पर सेड या सेड टू को चेंज करना ऑर्डर्ड में। अगर सजेस्ट या एडवाइस का सिचुएशन आ रहा है तो वहां क्या करना, एडवाइज्ड में चेंज करना, है ना। अगर वहां पर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो किस में चेंज करना, रिक्वेस्टेड में चेंज करना, समझ पा रहे हो ना, रिक्वेस्टेड में चेंज करना। अगर वहां पर धमकी का सेंस आ रहा है तो भाई वार्ड में चेंज कर देना, क्लियर है। अगर वहां प्रपोजल का सेंस आ रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, प्रपोज का मतलब आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है, प्रस्ताव वो प्यार का हो सकता है, चाय पानी कुछ का भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ लेट्स टेक टी, चलो चाय पीने चलते हैं, आओ चलो चलते हैं, तो मैंने आपके सामने क्या किया, एक तरह से प्रपोजल रखा, पीना है तो चलो, नहीं तो बैठे रहो आराम से, ये चीज होता है, क्लियर है। तो वहां पर क्या किस में चेंज हो जाएगा, प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा, समझ में आया। अब लगा देते हैं ईटीसी, यानी कि बाकी जो बचे रहेंगे सब इसमें कवर हो जाएंगे। अभी क्लियर है, समझ में आया। ये है, ये दूसरा स्टेप है। जैसे आप टेंस को पहचानोगे, सॉरी सेंटेंस पहचानोगे, इंपरेटिव मिलेगा, तो इंपरेटिव की आप पहचानोगे कैसे, इस तरीके से पहचानोगे, क्लियर है कि इसमें ये कंडीशन बनेगी। उस सिचुएशन में आपको याद रखना है सेड को किस में चेंज करना है, ऑर्डर में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, या एडवाइज्ड होगा क्योंकि वर्ब की फॉर्म है, रिक्वेस्टेड में, वार्ड में, परपोज्ड में, एंड सो ऑन, है ना। या एक केस है डेट दे शुड में चेंज होता है, उसे अलग से बता देंगे। लेट अस वाला चेंज हो जाता है डेट दे शुड में, है ना। चलो अभी उसे बाद में बताता हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये तो हो गया पहला चेंज, एक सेंटेंस में लिखता हूँ अभी, क्लियर, दिमाग पूरा काम करेगा, है ना। जैसे मैं कहूँ आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। अब प्लीज लग गया तो भाई
ऑर्डर तो दे नहीं रहे, एक तरह से रिक्वेस्ट करें भाई बैठ जाओ, इतने दिन से खड़े हो, 5 साल हो गए, अब बैठ जाओ आराम से, ठीक है। तो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए आई सेड टू यू, पहला चेंज यहीं पर करना रहता है ना। तो पहला चेंज देखो, प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट करें भाई बैठ जा यार, आप करो ठीक है महाराज बैठ रहा है, क्लियर है। तो रिक्वेस्ट हो रहा है, यानी कि पहला तो यहाँ समझ में आ गया, पहला आपने पहचाना जेल के अंदर कौन है, मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन है, इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर आपने दिमाग लगाया इंपरेटिव में कौन सा सेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अच्छा तो सेट टू किस में चेंज होगा, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, सर रिक्वेस्ट रहेगा। अरे रिक्वेस्टेड रहेगा, हाँ भाई सही है, आई रिक्वेस्टेड। मुझे लगा कि आप लोग दिमाग कहीं और, इसलिए आई ऑर्डर्ड मैंने लिख दिया, चलो ठीक है अच्छी बात, दिमाग यहीं रखो। आई रिक्वेस्टेड यू, आई रिक्वेस्टेड यू, ये समझ में आया। दूसरा चेंज यहाँ पर होता है, यानी कि ताला को तोड़ना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए सिंपल सा, अगर वो V1 से शुरू है तो 2 के साथ कर दो, अगर वो डोंट से शुरू है तो नॉट 2 के साथ चिपका दो, है ना। फॉरवर्ड वाला अलग से कहानी बता देंगे, है ना। या तो नॉट 2 के साथ, अगर आप फॉरवर्ड लगाते हो तो फॉरवर्ड के साथ में केवल 2 लगाना, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगेगा, है ना। 2 कंडीशन है यहाँ पर। चलो इसको स्टार कर दिया, क्लियर है अभी समझे। अगर वो 2 से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो किस में कर देना, 2 से। अगर वो नॉट 2 से शुरू है, अरे डोंट से शुरू है तो नॉट 2 प्लस V1, या जो फॉरवर्ड 2 प्लस V1। अगर वो प्लीज से शुरू है तो भाई प्लीज कुछ करता नहीं, प्लीज केवल बताता है रिक्वेस्ट हो रहा है, तो इसको भी 2 से कनेक्ट कर देना, प्लीज को फरार कर देना, गायब कर देना। लेट से शुरू है तो 2 लेट से कर देना, है ना, क्लियर है। क्योंकि लेट भी एक्चुअल में वर्ब है, और लेट्स है तो इसको चेंज करना रहता है डेट दे, या 1-2 कंडीशन में बी आता है ना, डेट बी शुड में चेंज किया जाएगा। अभी इतना समझे, इतना समझे अच्छे से, नमस्ते भाई, इतना क्लियर है। देखो अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, सिंपल सा। सबसे पहले आपको देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन है, आपको पता चला कौन है, कौन है भाई, प्लीज सिट डाउन, कौन हो, प्लीज प्लस V1, प्लीज प्लस V1 कौन है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। दूसरा ये देखना है सेड कई में जाएगा, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, वार्ड में, प्रपोज्ड में। अब देखो भाई क्या शो कर रहे हो, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, भाई ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब सेड किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड में जाएगा। पहला चेंज यहीं पर होता है। दूसरा चेंज क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ तो लगाना है ना, तो कुछ लगाने के लिए अगर V1 से है तो 2 लगाओ, डोंट है नॉट 2 लगाओ, या फॉरवर्ड 2 लगाओ, प्लीज है तो प्लीज केवल मैसेज देगा, 2 के साथ चिपकाना है, लेट है तो 2 लेट कर दो, क्लियर है। 2 उसके पहले 2 लगा दो, लेट्स है तो डेट दे शुड या डेट बी शुड में करना, में चेंज करना, क्लियर है अभी समझे इतना, बस हो गया। तो 2 सिट डाउन कंप्लीट, समझ में आया। देखो बस यहाँ 2 ही चेंज करना है, समझे। चलिए इसे लिखिए, फिर 1-2 और करवाता हूँ। हाँ इसे पहले लिख तो लो, ठीक है बच्चा, इसे पहले लिखिए तो सही, इसे लिख लो फिर एग्जाम्पल करवाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या इन 2 स्टेप पर फॉलो हो पाता है। जैसे देखिए, ही सेड टू यू, he said to you help the poor, help the poor, उसने तुमसे कहा कि भैया गरीबों की सहायता करो, अमीर हो तो गरीब की सहायता करो, फर्ज है तुम्हारा, फर्ज में परम कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, सेंटेंस कौन सा है, इम्परेटिव है, इम्परेटिव में सेंस कैसा आ रहा है, हेल्प द पुअर, एडवाइस किया जा रहा है ना, तो यानी कि सेट 2 किस में चला गया, एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में, तो ही एडवाइज्ड यू। अब ताला को तोड़ना है, दूसरा ताला लगाना है ना। तो देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, V1 से शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो 2 लगा दो, आगे चिपका दो, बस हो गया। टू हेल्प द पुअर, समझ में आया कि नहीं, आया सर आया।
आया? एक वार्न वाला बताइए। हाँ, मान लो थोड़ा सा हम यहाँ मजा ले लें आपका, तो देखते हैं आपको थोड़ा सा हम फंसाते हैं, देखते हैं फंसते हो कि नहीं, है ना? चलिए, चलिए सर देखते हाँ थोड़ा सा आपको मैं फंसा रहा हूँ। डोंट हेल्प द पुअर, नहीं, डोंट स्पिट ऑन द वॉल, दीवार पर मत थूको। बताइए, ये सबसे पहले देखो सेंटेंस अंदर में सेंटेंस इम्परेटिव है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या सेंस आ रहा है? दीवार पर मत थूको, रिक्वेस्ट करेंगे, सलाह देते हैं। वार्न होगा शायद। धमकी दे रहे हैं, थूक कर दिखाओ, है ना? तुम्हारी हिम्मत हो तो। हाँ, यहाँ धमकी दिया जा रहा है, क्लियर है? तो यानी कि वार्न सेंस कैसा आ रहा है? वार्न का, धमकी का, क्लियर है? तो सेट टू किस में चला जाएगा? वार्ड में, ही वार्ड। इसके बाद में ही लगा दो, यहाँ पर यू लगा दो। अभी समझे? अब डोंट, डोंट के साथ V1 है ना? डोंट किस में जाता है? नॉट टू प्लस V1 में। तो एक तो हम कर सकते हैं नॉट टू स्पीड, अरे रुक जाओ मित्र, बता रहे, फॉर्मेट भी बता रहे। डोंट स्पीड ऑन द वॉल, डोंट स्पीड ऑन द वॉल। इतना समझ में आया? बोलो, क्लियर है? पूरा अप्लाई कर रहा है ना भाई? सुबह शाम 2 टेबलेट खाना है। जेल के अंदर कौन है? सेट को चेंज कैसे करना, बस खत्म। जेल के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस से कैसे पहचान होगी, ये तरीका लिखा है। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, देखो स्टार लगा कि फॉरवर्ड के साथ टू लगाओ। तो जब दूसरा तरीका बनाना हो तो आप कर सकते हो ही फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड यू टू स्पीड ऑन द वॉल। बस हो गया आपका। नहीं, फॉरवर्ड के साथ टू। देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। उसने, देखो, उसने तुम्हें मना किया दीवार पर थूकने के लिए, है ना? यहाँ ही वार्नड यू, उसने तुमको धमकी दिया नॉट टू स्पीड ऑन द वॉल, कि दीवार पर ना थूको, इस बात की धमकी दी। समझ में आया? चलो अब एक बता दिया जाए डेड दे शुड वाला, इसे लिखोगे या मिटा दे? लिख लो, लिख लो, एक बेस रहे। इसे मिटा दे नीचे वाला। चलो एक और बता देते हैं, डेड दे शुड वाला। हाँ, प्रपोजल वाला। आओ थोड़ा सा करते, प्रपोज करते। क्लियर है? तुम लोग को मैं प्रपोज करता हूँ, तुम लोग तो करते नहीं हो, है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ, चलिए सर, कल हमारे यहाँ पूरी खाएंगे। अच्छा, है ना? ऐसे नहीं प्रपोज किया। चलिए सर, प्लीज देखिए, आई सेड टू, रिक्वेस्ट कर रही है। अरे सुनो सुनो, आई सेड टू हर, मान लो मैंने उससे कहा, क्या कहा? लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच द मूवी। चलो मूवी देखते, है ना? चलो मूवी देखते। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, या कुछ और करता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। लेट्स ईट द समोसा। चलो अरे उससे मैं कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। देखो, मैंने उससे कहा चलो समोसा खाते हैं। भाई अब देखो, मैंने उससे कहा चलो समोसा खाते हैं, मान लो मेरी बात को सीरियस ले लिया, क्या ले लिया? समोसे की दुकान पर पहुंचा या पहुंची, आराम से समोसा खाई पेट भर कर, है ना? 80-90 रुपये का। क्लियर है? और मैं वहां से फरार, मैं वहां से फरार। देखो ध्यान से, मैं वहां से गायब, उसके पास पैसा है नहीं। शाम को पहुंचे, पता चला गिलास धुल रही है ना? तो ऐसे समझो, ये जो, सुनो अब ध्यान से, अभी मैंने बताया था कि लेट्स चेंज होता है या तो डेट बी शुड में, या तो जो है डेट दे शुड में। इसमें चेंज होता है। क्यों चेंज होता है ये भी समझो। देखो, मैंने उससे कहा, अब देखो एक तरह से यहाँ भी सलाह है, चलो समोसा खाते हैं, लेकिन प्रपोजल या सलाह दो तरह का होता है। एक, गरीबों की सहायता करो, मतलब तुम करो, हम नहीं करने वाले हैं। और एक, आग लगाकर मैं गायब हो जाऊं, चलो समोसा खाता हूं, तुम सबको
समोसे की दुकान पर बैठा दिया, मैं गायब। समोसा खाओगे? समोसा खाओगे? या मान लो जब तक खा तुम नहीं लोग लेंगे खा तब लिए तक आपको समोसा, छोड़ेंगे ठीक है, हम कहे चलो समोसा खाते हैं, तुम सीरियस हो गए, दुकान पर पहुंच गए और मेरे पास एक चवन्नी नहीं है। मान लो समोसा खा लिए, अब पैसा के लिए किसका मुंह देखोगे? नहीं, जिसने आपको ये प्रपोजल किया होगा। अब मैंने किया था ना, तो मेरा देखोगे। अब सेम केस में क्या होता है, ये वाली कहानी में जब ये होता है तो इसमें ये लूट जाते हैं। भाई शुरुआत में तुमने उसे किया था तो अब लुटाओ फिर पैसा, बाद में क्यों रोते हो कि सब खा गई, है ना? चलो खैर हटाओ, थोड़ा सा जस्ट किड हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए आई सेड टू हर लेट्स ईट द समोसा। यहाँ पर जो प्रपोजल किया जा रहा है दोनों तरफ से, मतलब तुम चलोगे समोसा खाने तभी हम चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। हम नहीं खाएंगे। हाँ तो हम भी नहीं खाएंगे, है ना? इसका मतलब एक तरह से जैसे मैं कहूँ लेट्स मूव, भागो भागो शेरा भागो, है ना? तो अगर मैं कह दूँ लेट्स मूव, आपसे आपको भगा दूं मैं खड़ा हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। बारिश होने लगी। वाह भाई वाह। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा, आई हाँ पर यहाँ पर एक तरह सजेस्ट किया जा रहा है ना, इधर सुनो, यहाँ भी तो एक तरह सजेस्ट किया जा रहा है। सर ये सजेस्ट सुनो 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 सुनो, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार तुम तो सीरियस ले रहे। एक तरह सजेस्ट ही किया जा रहा है ना कि मेरी समोसा खाने की इच्छा है, इच्छा है। तुम भी चलती तो थोड़ा सा मजा आ जाता, मजा खा बस इतना है केवल, है ना? सर बारिश होने सर लगी। आई इधर देखिए, इधर इधर आई सजेस्टेड या जो है परपोज, दोनों सही रहेगा, दोनों सही रहेगा है ना? सर। हर डैट की दे डैट दे जा। शुड, अबे रुको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, आप उसे नहीं खींचा। बात समोसा की है ना तो अच्छे से लिखते हैं। देखिए आई यहाँ सेट टू से, जैसे मैंने उससे कहा, एक तरह से क्या हो रहा है, सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सजेस्ट है जिसमें बकरा, बलि का बकरा मैं भी बनूंगा, मतलब मैं बनूंगा, खर्चा मुझे को देना रहे। आग मैंने लगाई है, अगर आग मान लो उसने लगाई होती तो तो क्या? मान लो वो कही होती चलो समोसा खाते हैं, हाँ चलो, अब पैसा कौन देता? आप मैं नहीं देता। वो देती आग कौन लगाई थी? वो। अगर आग मैं लगाऊंगा, यही तो दोस्त के साथ में होता है। अगर आप मान लो मेला गए हो, बढ़िया रिलेट करो, 4 दोस्त हो, किसी एक दोस्त ने कहा भाई चलो चाट खाते, जिसने कहा पैसा उसी को देना पड़ता है, सही है कि नहीं? इसलिए कई सारे दोस्त होते हैं वो खाने का नाम ही नहीं लेते, वो चुपचाप मुंह बंद किए रहते हैं, वो सोचते हैं भाई अगर मैं खाऊंगा सबको खिलाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह सजेस्ट किया जा रहा है ना? आई सजेस्टेड हर, मैंने उसको सजेस्ट किया। किस बात के लिए सजेस्ट किया? कि उन लोग को मतलब हमें और उसे, है ना, कि मतलब चलकर समोसा खाना चाहिए। मैंने उसे क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव किया कि चलो समोसा खाना चाहिए। तो डैड दे शुड, देखिए डैड दे शुड, कि उन्हें चाहिए, क्या चाहिए? खाना, क्या? द समोसा, उन्हें समोसा खाना चाहिए। उन्हें समोसा खाना चाहिए का मतलब मैंने उससे कहा कि उन्हें का मतलब हम लोग को। आप यहाँ बी भी कर सकते हो, लेकिन बी जनरली वहां रहता है जब एकदम ट्रूथ हो, है ना, बात में फैक्चुअल डेटा हो। आप बी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली क्या लगता है? दे ही लगता है, समझे? जैसे एक नाम के लिए तो ही आता है अगर मेल है, फीमेल है तब सी है। अगर 2 नाम आ गए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहां पर दे आता है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? राम और सीता वन में गए, वे वन में खूब भटके, बाद में राम रावण को मारकर सीता को लाकर जो अयोध्या में फिर से रहने लगे। वे लोग काफी खुश रहते थे उसके बाद, है ना, लेकिन लास्ट में वो लोग दुखी हो गए। उन लोगों का दुख जो है उनके बच्चों ने, क्या नाम था, लवकुश ने हरण किया, है ना? ऐसे मतलब वे उन लोग, ये सब किसके लिए आया? राम और सीता के लिए आया ना। अभी समझे इतना भाई, समझ में आया ये चीज? अब दूसरा आप कर सकते हो, मैंने उसके साथ उससे सजेस्ट किया, उससे सुझाव लिया, या ऐसा कह सकते हो मैंने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा,
मैंने उसके सामने क्या रखा, प्रस्ताव रखा कि उन लोग को, मतलब हम लोग को समोसा खाना चाहिए, ये प्रस्ताव रखा। बताओ खाना चाहिए कि नहीं? सर खाना चाहिए पर खाना चाहिए, है ना? ये है आपका, समझ में आया? क्लियर है? बस। और एक होता है लेट वाला, तो लेट को टू लेट में कर देना। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि सी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, क्या कहा? लेट मी लव, लेट मी लव, मुझे प्यार करने दो। अब मान लो ऐसा सेंटेंस, यहाँ पर क्या है? यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है। यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? दिमाग लगाओ जरा सा, दिमाग लगाओ, ज्यादा खराब हो गया। लेट मी ईट, चलो भूखड़ा है, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। अब मुझे खाने दो, क्या आ रहा है सेंस? सर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है ना। Yes, sir. उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे खाने मुझे दो। खाने दो, है ना? तो क्या हो जाएगा? सी, हाँ, सी रिक्वेस्टेड यू टू लेट लेट मी मी, नहीं मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, सीक्वेंस हर, हर, ईट। समझ में आया? यस सर क्लियर है? इसे लिख लीजिए।